शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में फरमाया है कि शाद है आबाद है बारादरी शब्बीर की। बुलंद आवाज से बोलें कि शाद है आबाद है बारादरी शब्बीर की, कर रहा है सारा जमाना नौकरी शब्बीर की। शाद है आबाद है बारादरी शब्बीर की, कर रहा है सारा जमाना नौकरी शब्बीर की। अमा इस्लाम की रोशनी भला क्यों न फैले जमाने में, अमा इस्लाम की रोशनी भला क्यों न फैले जमाने में। जब जल रही है करबला में, जब जल रही है करबला में, मरकरी शब्बीर की, जब जल रही है करबला में मरकरी शब्बीर की। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हम सब आका हुसैन की मोहब्बत में उनकी महफिल में बैठे हैं। अजीज़ाने गिरामी बकार, हम जिस हुसैन की मोहब्बत में, जिस हुसैन की महफिल में शिरकत फरमाए हैं, अजीज़ाने गिरामी बकार, वो कोई ऐसी वैसी जात रखी है, बल्कि वो जात इतनी अजीमुशान जात है कि बिरादराने मिल्लत इस्लामिया जन्नत से जोड़े उनके लिए दुनिया में आ गए। सुभान अल्लाह। सिर्फ जोड़े की ना आए, बल्कि जन्नती खाने उनके लिए दुनिया में आ रखे। अजीज़ाने गिरामी बकार, अच्छा इस बात को जहन में रखिए, थोड़ा सा मिजाज बनाया जाए कि आका हुसैन अला जद्दिही व तस्लीम के लिए जन्नत से जोड़े आए। सबने सुने, आप सबको पता है कि जन्नती लिबास हजरत हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जिब्रील अमीन लेकर के आए। अजीज़ाने गिरामी वकार, लेकिन बात ये रखी है, दरअसल बात ये है कि जब हजरत आदम अला नबी जना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा गया, अजीज़ाने गिरामी वकार, जब अल्लाह का हुक्म हुआ क्या जिब्रील जाओ हम आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर दुनिया में भेज दो। अजीज़ाने गिरामी वकार, अपने जहन को बिल्कुल करीब रखिएगा बिरादराने मिल्लत इस्लामिया। और जैसे कि हजरत जिब्रील अमीन हजरत आदम अला नबी जना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से बाहर लेकर के आने लगे, अजीज़ाने गिरामी वकार, और जैसे कि जन्नत के दरवाजे पर, जन्नत के गेट पर हजरत आदम अला नबी जना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के पहुंचते हैं, तो हजरत जिब्रील अमीन आदम अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं क्या आदम आप जन्नती लिबास यही उतार दे। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ जिब्रील आखिर जन्नत का लिबास यहाँ क्यों उतारे। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि ऐ आदम ये अल्लाह का कानून है, कि अल्लाह का निजाम है कि जब तक कोई जन्नत में रहता है, जब तक कोई जन्नत में रहता है, जन्नत के लिबास को पहना करता है, जब तक कोई जन्नत में रहता है तो जन्नत के तमाम ऐशो आराम उस जन्नती के लिए हुआ करता है। जब तक कोई जन्नत में रहता है तो जन्नत के नहरों का मजा वो लिया करता है। एक जन्नत में रहने वाला जन्नत के जो है तमाम ऐशो आराम को लिया करता है। जब तक लोग जन्नत में है, जन्नत के मेवे को इस्तेमाल कर रखे हैं, जब तक लोग जन्नत में है, जन्नत के नहरों का मजा ले रखे हैं, जब तक लोग जन्नत में है, जन्नत के हूरों का मजा ले रखे हैं, जब तक लोग जन्नत में है, जन्नत के खिलबा का मजा ले रखे हैं, जब तक लोग जन्नत में है, जन्नत के बागात का मजा लेंगे। लेकिन ऐ आदम क्या अल्लाह का कानून है कि जो लोग जन्नती हैं उनके लिए जन्नत के लिबास है, जो लोग जन्नती हैं उनके लिए जन्नत के बागात है, जो लोग जन्नती हैं उनके लिए जन्नत की नहरें खुली है, जो लोग जन्नती हैं उनके लिए जन्नत की दूध की नहरें बह रही है, जो लोग जन्नती हैं उनके लिए जन्नत की शहद की नहरें बह रखी है, जो लोग जन्नती हैं जन्नत की हूरें उनके
जो लोग जन्नती हैं जन्नत के ग़िलमा उनके लिए, जो लोग जन्नती हैं जन्नत के बागात उनके लिए। लेकिन ऐ आदम, क्या अल्लाह का कानून है कि जब तक आप जन्नत में हो जन्नत के लिबास आप पहनोगे और जब दुनिया में आप जाओगे तो इस लिबास को यकीन उतार दोगे। लिबास को कहाँ उतारना है? जन्नत में की छोड़ देना है। लेकिन अजीज़ाने गिरामी वकार, बात समझ में नहीं आई कि जिब्रील अमीन हम सबके बाप, नस्ले इंसानी के बाप, अव्वलुल नबी, सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब उनको जन्नत से बाहर ले जाने लगे तो कानून पढ़ा रहे थे। मिजाज को करीब रखिएगा। कानून बता रखे थे, अल्लाह का निज़ाम बता रखे थे कि ये जन्नत का कानून है, ये जन्नत का निज़ाम है, ये अल्लाह का जो है नाफिज करदा कानून है कि जब तक आप जन्नत में हो, आदम जन्नत के लिबास जन्नत में, जब आप दुनिया में जाओगे तो जन्नत के लिबास क्या करोगे? उतार दोगे। अब आदम को वहां कानून बताया जा रहा है। माशाअल्लाह, लोग आ गए, बिल्कुल ज़हन को करीब रखिएगा। वहां आदम अलैहिस्सलाम को कानून बताया जा रहा है, अल्लाह का फरमान बताया जा रहा है। लेकिन वकील जिब्रील अमीन है, अगर उनसे आप सवाल करोगे, ऐ जिब्रील तुम तो आदम के लिबास को जन्नत में उतरवा दीजिए, लेकिन ऐ जिब्रील जरा तू ये बता दे कि हसरैन करीमैन के लिए उनकी माँ की दुआओं के बदौलत तू जन्नती लिबास दुनिया में ला करके दे दिया। पॉइंट को नोट करिएगा। जन्नती लिबास आदम को कानून बताया जा रहा है, ज़हन को करीब रखिएगा। आदम को कानून बताया जा रखा है, लेकिन ऐ जिब्रील कानून बताने वाला तू की है, आदम के लिबास उतरवाने वाला तू की है, आदम को जो है कानून बताने वाला तू है। लेकिन ऐ जिब्रील जरा तू ये बता दे कि तू की है जो हज़रत करीमैन के लिए दुनिया में जन्नती जोड़े को लाया। अजीज़ाने गिरामी वकार, जब ये सवाल करोगे तो आदम अलैहिस्सलाम हजरत जिब्रील अमीन गोया आलम तसव्वुर में आपको ये बता देंगे क्या है सवाल करने वाले, तुझे पता नहीं है कि मेहमान किसे कहा जाता है, मेजबान किसे कहा जाता है? और करिएगा, मेहमान किसे कहा जाता है, मेज़बान किसे कहा जाता है? बिल्कुल ज़हन को करीब को रखिएगा। हजरत शायर इस्लाम हजरत अब्दुल गनी रजा बनारसी जहाँ बैठे हैं, क्या आपके मेहमान है? बोलो मेहमान है कि नहीं मेहमान है? क्या शायर इस्लाम बैठे हैं गाजीपुर वाले, बताओ आपके मेहमान है कि नहीं है? नकीब हिंदुस्तान बैठे हैं, आपके मेहमान है कि नहीं है? बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हमें तो ये पता है, शायद आपको भी ये मालूम होगा कि जब कोई मेहमान हमारे घर पर आता है तो उसकी मेज़बानी में, उसकी मेहमान नवाजी में तमाम इंतजाम किया करते हैं। अजीज़ाने गिरामी वकार, अच्छा अन के मेहमानी में आपने क्या किया? आपने स्टेज लगाया, किसके लिए लगाया? उसको नोच दो बेटा वहां से, ज़हन को करीब रखिए। ये जो स्टेज लगा किसके लिए लगा? किसके लिए लगा? ये जो शौरा बैठे हैं इनके लिए लगा। स्टेज इन्हीं का है ना? अभी पूछ लिया जाए कि स्टेज किसका है, हर कोई कहेगा कि कारी अब्दुल गनी रजा बनारसी का स्टेज है। माइक किसके लिए? मेहमान के लिए। ये तमाम बिछौना किसके लिए? मेहमान के लिए। चलिए बहरहाल अगर जो है हजरत आपके यहाँ कयाम कर ले, आज रात में रुक जाएं, तो आप जरा ये बताओ कि इनके इंतजाम में क्या क्या करोगे? अजीज़ाने गिरामी वकार, आप तमाम चीजों का इंतजाम करोगे, आप तकिए का इंतजाम करोगे, आप बिछौने का इंतजाम करोगे, आप ओढ़ने का इंतजाम करोगे, आप इनके तख्त का इंतजाम करोगे, आप इनके लिए तमाम चीजों का इंतजाम करोगे। अजीज़ाने गिरामी वकार, अगर इनसे पूछ लिया जाए कारी अब्दुल गनी रजा बनारसी से कि ये किसके लिए है, ये कहेंगे हमारे लिए है। अजीज़ाने गिरामी वकार, अगर आपसे ये पूछ लिए ये तकिया किसके लिए, आप कहोगे आपके लिए। ये बिछौना किसके लिए, आप कहोगे आपके लिए। ये स्टेज किसके लिए, आप कहोगे आपके लिए। ये माइक किसके लिए, आप कहोगे आपके लिए। ये तमाम इंतजाम किसके लिए, आप कहोगे आपके लिए। अजीज़ाने गिरामी वकार, इसी आप पे सुबह हो जाती है और कारी साहब पूरा ये बिछौना, ये तकिया, ये माइक समेट के अपने घर लेके चले।
भाई इनके लिए है कि नहीं है? हकदार है हजरत। तो भाई जितना सामान दिख रहा है इन्हीं के लिए है कि नहीं? ये जो अहले स्टेज हैं, ये तमाम चीजें तो इन्हीं के लिए किया गया है ना। ये तमाम चीजें हैं। अभी हम क़याम गाह में थे, वहां भी आपने गद्दे का इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम किया, तो सब हमारे लिए तो किया गया। जो मेहमान आपके आए हैं, सारी चीजें इनके लिए। और अगर पूछ लिया जाए ये जो हुजरा है ये किसके लिए, आप कहोगे आपके लिए। सुबह को अगर उस कमरे को ये कब्जा कर ले फिर क्या करोगे? बोलो। अगर ये तमाम चीजें लेकर के जाएंगे तो आप ले जाने दोगे? इसका जवाब दो। आप ले जाने दोगे? बोलिए ना, ले जाने दोगे? ये माइक हम लेकर के जाएं तो आप हाथ पकड़ लोगे, साहब इसका भाड़ा भरना है, अगर आप लेके चले जाएंगे तो इसका हर्जाना भी देना होगा। बात समझ रहे हैं? है तो मेरे लिए ना, अभी मेरा ही है ना, लेकिन इसको ले जाया नहीं जा सकता। आपने जिस तकिए के इंतजाम किया उसे ले जाया नहीं जा सकता, इसलिए कि आप मेजबान हैं, हम मेहमान हैं। और जब तक मेहमान होता है, जब तक मेहमान होता है तब तक उसकी मेजबानी में तमाम चीजें होती हैं। जब तक मेहमान होता है और जब तक ये हजरात आपके मेहमान हैं, तमाम चीजें इनके लिए है। जब तक आपके ये मेहमान हैं तब तक ये स्टेज इनके लिए है। जब तक ये आपके मेहमान है तकिया इनके लिए, जब तक मेहमान है बिछौना इनके लिए। अजीज़ाने गिरामी बकार, और जिस दिन ये आपसे रुखसत हो जाएंगे, जब तक मेहमान है तब तक के इनके लिए है, लेकिन जिस दिन चले जाएंगे उस दिन मेहमान रखी रह जाएंगे। और जब मेहमान रखी नहीं रह जाएंगे तो मलकाना हक नहीं रख सकते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब बात समझ में आ गई। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, ऐ आदम आप जब तक जन्नत में रहे जन्नत के मेहमान बन के रखे। ऐ आदम आप जब तक जन्नत में रखे जन्नत के मेहमान बन के रखे, तो जन्नत की बहारें आपके लिए, जन्नत की नज़ारे आपके लिए, जन्नत के हूरें आपके लिए, जन्नत के गिल्मा आपके लिए, जन्नत के बागात आपके लिए, जन्नत के मेवे आपके लिए, जन्नत की नहरें आपके लिए। ऐ आदम जब तक आप जन्नत में रखे तमाम जन्नत के ऐशो आराम आपके लिए। जब तक आप मेहमान रखे तब तक आपका रखा, लेकिन जब आप मेहमान नहीं रखे तो आप जन्नत का हकदार रखी है। लेकिन अगर इमाम हुसैन की बात है तो इमाम हुसैन आप जन्नत के मालिक है, मालिक इसलिए कि जन्नत मुस्तफा की है, जन्नत मुस्तफा की है, और मुस्तफा की चीज उनकी औलादों की होती है। और मेरी सरकार ने फरमा दिया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब बात बिल्कुल अब तो समझ में आ गया कि जो है हज़रत इमाम हुसैन जन्नत के मेहमान रखी है, बल्कि जन्नत के मालिक है। और जन्नत का मालिक और मलकाना हक रखता है। अब वो कपड़ा जन्नत में पहने या दुनिया में पहने, वो मालिक है, वो मालिक है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के कौन है? मेहमान। और आका हुसैन जन्नत के मालिक हैं। अब मालिक को ये हक है कि वो जन्नत का सामान जन्नत में यूज करे या दुनिया में यूज करे। वो मालिक है, वो तमाम जन्नत को बेच दे, वो मालिक है। और अजीज़ाने गिरामी बकार, जिस हुसैन की मोहब्बत में हम यहाँ बैठे हैं ना, वही जन्नत के मालिक है, वही जन्नत के मालिक हैं। और ये जान लीजिए कि जिस तरह से आज 10 दिन वाले हुसैनी बनते हो ना, 10 दिन वाले हुसैनी, आपको पता है हुसैन सिर्फ एक नाम नहीं है, हुसैन एक फिक्र है, हुसैन एक सोच है, हुसैन एक रास्ता है। अजीज़ाने गिरामी बकार, हुसैन एक रास्ता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका हुसैन के गले को सूंघा करते थे। सुभान अल्लाह, उनके गले को सूंघा करते थे और फरमाया करते थे कि मुझे
हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। हुसैन की जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, लेकिन आज हम एक ऐसे हुसैनी हैं, हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हैं। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, कैसी हमारी मोहब्बत है। वो आका हुसैन सजदे की हालत में अपने सर को तन से जुदा होने दिया। सजदे की हालत में अपने सर को तन से जुदा होने दिया। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आज उनकी मोहब्बत का हम दम भरा करते हैं और ये कहा करते हैं कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। कितने लोग ये नारा लगाते हैं? हाथ उठा के बताएं, कितने लोग ये नारा लगाते हैं कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे? कोई नहीं नारा लगाता। आप ये नारा नहीं लगाते हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे? हर कोई ये नारा लगाया करता है हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। हर कोई ये नारा लगाता हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, हुसैन का दामन पकड़ने वालों ने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया, अपनी दामनियत का सबूत दिया। जब आका हुसैन रात की तारीखी में 9 मुहर्रमुल हराम की रात में आका हुसैन ने फरमाया था, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे हमनशीनों, जो आप लोगों का अभी वक्त है, जंग में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, और जो लोग जाना चाहते हैं रात के अंधेरे में चले जाएं। मुझे कोई गिला न होगा, मुझे कोई शिकवा न होगा, मैं गिला नहीं करूंगा। जिन्हें अपनी जान प्यारी है, जिन्हें अपनी जान अजीज है, वो लोग चले जाएं, करबला से बाहर चले जाएं, मैदान से बाहर चले जाएं। आपने बत्ती को बुझाया है, इमाम हुसैन ने फरमाया जिसको जिसको जाना है वो चला जाए, हुसैन को न होगा, हुसैन को शिकायत न होगा। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, जब आका हुसैन ने थोड़ी देर के बाद फिर चिराग को जला जाए तो क्या देखा है कि एक ने भी बाहर कदम को न निकाला है। सब वकील डटे हैं और एक जबान होकर के कह रखे हैं कि आका हुसैन, हमने ये कसम खाई है कि जब तक जिंदा रखेंगे आपके साथ रखेंगे, आपकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे। आका हुसैन, अगर हम अपनी जानों को कुर्बान करेंगे, अगर हम अपनी जान को देंगे, अगर हम इस दुनिया से रुखसत होंगे तो आका हुसैन आपके दामन को थाम करके इस दुनिया से रुखसत। लेकिन आज हमारी मोहब्बत कैसी है? उन लोगों ने आका हुसैन की मोहब्बत में अपनी जानों को कुर्बान किया है, जामे शहादत को नोश किया है। लेकिन अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आज हम भी इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरा करते हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने नमाज की हालत में ये बता दिया अपनी गर्दन को कटा करके, क्या लोगों सुनो सुनो, एक नमाज बड़ी अहम चीज है, नमाज मजार इंसानियत है, नमाज इस्लाम की पहचान है, नमाज मोमिनों की बका है, नमाज मोमिनों की मेराज है। ऐ लोगों, अगर तुम्हें जान देनी पड़े तो दे देना, अगर तुम्हें गर्दन देनी पड़े तो दे देना, अगर तुम्हें बाजू कटाना पड़े तो कटा लेना, अगर जिस्म के बोटी बोटी कराना पड़े तो करा लेना। लेकिन ऐ लोगों, कभी ये न होने देना कि तुम्हारी नमाज़ें छूट रखी हो। आका हुसैन ने तो ये पैगाम दिया है कि देखो मैंने अपनी गर्दन को नमाज की हालत में कटाया है, आप तुम कभी नमाज को छोड़ना मत, नमाज की पाबंदी करते रहना। लेकिन अजीज़ाने गिरामी वक़ार, और मैं आपको बताता चलूं कि आज इस तरह की हम मोहब्बत किया करते हैं आका हुसैन से कि आका हुसैन ने अपने हाथ को देना गवारा न समझा, अपना सर दे दिया यजीद के हाथ में, और आपने इसलिए न दिया, आपको पता है मेरे आका हुसैन चाहते तो यजीद के हाथ में हाथ दे देते, और यजीद कह रहा था हुसैन तुम मेरी हाथ में हाथ दे दो, तुम मेरी बैयत कबूल कर लो, तुम्हें हुकूमत चाहिए हुकूमत दे दी जाएगी, तुम्हें दौलत चाहिए दौलत दे दिया जाएगा, तुम्हें शरबत चाहिए शरबत दे दिया जाएगा, तुम्हें दौलत चाहिए दौलत दे दिया जाएगा। हुसैन मेरी बैयत कर लो, तुम्हें जो चाहिए वो दे दिया जाएगा, तुम्हें हुकूमत दे दी जाएगी, तुम्हें जो शरबत दे दी जाएगी, तुम्हें हर चीज दे दिया जाएगा, दुनिया का लालो खबर दे दिया जाएगा। हुसैन मेरी बैयत कर लो। आका हुसैन ने फरमाया कि अगर मुझे जान देना पड़े तो जान दे दूंगा, अगर मुझे खानदान देना पड़े तो खानदान दे दूंगा, अगर मुझे सर देना पड़े तो सर दे दूंगा। कसम खुदा की ये हुसैन से हरगिज़ न होगा कि नबी का जाहो जलाल दे।
हरगिज हुसैन से ये ना होगा कि नबी का जाहो जलाल दे, लेकिन आज 10 दिन के हम लोग जो है हुसैनी, 10 दिन के हुसैनी, जैसे ही चांद नजर आया हुसैन के नारे लगाना शुरू। 10 दिन के बाद फिर लोग भूल जाएंगे, इसे हुसैनी नहीं कहते। तुम अगर हुसैन का जलसा नहीं कराओगे, अगर तुम हुसैन का नारा नहीं लगाओगे, लेकिन नमाज की पाबंदी करते रहोगे, तुम पक्के हुसैनी रहोगे। अगर झूठ से परहेज करते रहोगे, तुम सच्चे हुसैनी रहोगे। अगर तुम बुराइयों से बाज आ जाओगे, तुमसे बड़ा कोई हुसैनी नहीं हो सकता। और ये जान लो क्या है मुसलमानों, जिस दिन से तुम हुसैन की मोहब्बत में, हुसैन की मवद्दत में, हुसैन की अकीदत में तुमने अपने रब की बारगाह में सजदा करना शुरू कर दिया है, अपने रब से मदद मांगना शुरू कर दिया है, अजीज़ाने गिरामी बकार, जिस दिन से तुमने जो है आका हुसैन के बताए हुए तरीके पे जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बताता चलूं कि आका हुसैन का जो है, जो दीन है, आका हुसैन का जो पैगाम है, वो कोई और पैगाम नहीं है, बल्कि वो कुरान है, वो हदीस है, वो सुन्नते रसूल है। तो पता ये चला कि अगर सुन्नत के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं तो हम हुसैनी हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं तो हम हुसैनी हैं। और आका फरमाते हैं कि जो लोग हुसैन से मोहब्बत करते हैं उनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, और जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ उससे खुदा मोहब्बत करता है, और जिससे खुदा मोहब्बत करता है उसका ठिकाना जन्नत होता है। इसीलिए तो जो है फरमाते हैं कि है कौले मोहब्बत कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहब्बत कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अमा दिल्ली के मिनिस्टर तो दिन रात बदलते हैं, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदला जाएगा। अजमेर की धरती का बिरादराने मिल्लत इस्लाम, आज आप देख रहे हो कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की फिजा किस तरह से बिगड़ी हुई है। यहाँ की सियासत किस तरह की मोड़ ले रही है, क्या नजर नहीं आता आपको? आए दिन हम पर जुल्म किया जाता है, हमारे लिए साजिशें की जा रही है। अच्छी साने गिरामी बका। और आज हर मुसलमान का जो राय भाई है, हेलो सुन लो यार 5 मिनट। आज हर मुसलमान की ये शिकायत, हर मुसलमान ये शिकायत करता है। गौर से सुनिएगा, बस हमारी तकरीर खत्म हो गई है, इसलिए कि मिजाज वो नहीं है जो होना चाहिए। बहरहाल आज हर कोई ये शिकायत कर रहा है कि हमें मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान नहीं है, हमारे हक को मारा जा रहा है, हमारे हक को दबाया जा रहा है, हमारी इज्जत को पामाल किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, हमारे मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं, हमारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आज मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है, मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है, उनके कारोबार को खराब किया जा रहा है। बोलो ये शिकायत है कि नहीं है? बड़े लोग बैठे हैं, गौर करिएगा मेरी बात को। नौजवानों बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ, बड़े फायदे की बात बताने जा रहा हूँ। आज हर कोई ये शिकायत किया करता है कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। अजीज़ाने गिरामी बकार, आखिर ये परेशानियां क्यों?
आखिर ये परेशानियां क्यों? अब कहीं ना कहीं ऐसा हो भी रहा है हमारे साथ, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज हमारे नौजवानों को देखो चौराहों पर किस तरह से मौलंची करके उनको मार दिया जाता है ना, ये तमाम चीजें हो रही हैं जगह जगह पर। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? अगर मुसलमान सदियों से नमाज पढ़ता रहा, कोई खतरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए लात मारा जा रहा है, रोड से भगाया जा रहा है, और कोई आम आदमी नहीं बल्कि ये प्रशासन के लोग कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर ये क्यों है? ये परेशानियां हम पर मुसल्लत क्यों हो गई? अभी भी गनीमत है मुसलमानों, अभी भी गनीमत। अभी तो आने वाला वक्त, अगर हमारे हालात ऐसे रहे, आने वाला वक्त और भी खतरनाक होने वाला है। बस इन्हीं तमाम बातों को बड़े ही कम लबोलहजे में, कम वक्त में आपके सामने जो है रख करके मैं रुखसत हो जाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आखिर ये परेशानियां क्यों? चलिए अब हदीस पाक सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 1400 बरस पहले, कितने बरस पहले? 1400 बरस पहले मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबाए कराम के दरमियान तकरीर फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। अब जरा सोचें कि मेरे सरकार तकरीर कर रहे हो और सहाबा सुन रहे हो, वो मंजर कितना खूबसूरत रहा होगा, वो मंजर कितना खूबसूरत रहा होगा। हम तो मुस्तफा का नाम ले लेते हैं, दिल में हरारत आ जाती है, ईमान हमारा जगमगा जाता है। अरे कुर्बान जाओ सहाबा के ईमान पर कि उनका ईमान किस तरह का जगमगा रहा होगा। अरे वो इसीलिए तो अबू बकर सिद्दीक हो गए और मौला अली शेरे खुदा हो गए, हैदरे कर्रार हो गए, उस्मान दुन्नूरैन हो गए। वो ईमान की हरारत तो की थी। अजीज़ाने गिरामी वकार, जरा अपने तसव्वुर को उस जो है 1400 बरस पहले मस्जिद नबवी शरीफ में लेकर के चलो कि जरा देखो तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा हो और आप वाज फरमा रखे हो, आप स्पीच दे रखे हो, आप तकरीर फरमा रखे हो, और सुनने वाला अबू बकर सिद्दीक हो, सुनने वाला उमर फारूक हो, सुनने वाला सिद्दीक अकबर हो, सुनने वाला मौला अली हो, सुनने वाला शेरे खुदा हो, सुनने वाला हैदरे कर्रार हो। अजीज़ाने गिरामी वकार, उसी माहौल में मेरे सरकार तकरीर फरमा रखे थे और सहाबा फरमाते हैं कि जब सरकार तकरीर फरमा रखे थे तो आपके चेहरे पर नूर था और आपके लबहाए मुबारक जुम्बिश कर रखी थी, आपके रुखसार पर मुस्कान थी। मेरे सरकार के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को सहाबाए किराम देख भी रखे हैं और समाअत भी कर रखे हैं, अपने ईमान को रोशन कर रखे हैं, अपने ईमान को मुशर्रफ कर रखे हैं, अपने ईमान को जगमगा रखे हैं। अजीज़ाने गिरामी वकार, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक तब्दील हो जाता है, मेरे सरकार के चेहरे पर उदासी आ जाती है, सरकार का चेहरा सुर्ख हो जाता है, मेरे सरकार जो है रोने लगते हैं, तमाम सहाबाए किराम परेशान हो जाते हैं, तमाम सहाबा भी रोने लगते हैं। रोने की आलम में सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, पिता की उम्मी व अबी आपा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पे कुर्बान हो जाए आका, आखिर आप परेशान क्यों हैं? या रसूल अल्लाह, क्या किसी काफिर के खतरे का अंदेशा है? या रसूल अल्लाह, क्या आपकी तबीयत अलील हो गई है? या रसूल अल्लाह, क्या आपको जो है आपको किसी काफिर के खतरे का अंदेशा है? आपको किसी गम ने सताया है? आपको किसी मुसीबत ने सताया हो? या रसूल अल्लाह, ये परेशानी का आलम क्या है? ये रोने की सबब क्या है? अजीज़ाने गिरामी वकार, तमाम सहाबाए किराम रो रखे हैं, सरकार के जो है सरकार की बारगाह में गिरिया बसारी कर रखे हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पे कुर्बान हो जाए आका, आखिर ये मसला क्या है? थोड़ी देर के बाद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबाए किराम, मैं उस दिन को देख करके परेशान हूँ। ऐ मेरे मुसलमानों, ऐ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों, ऐ हुसैनी मुसलमानों, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 1400 बरस पहले आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं उस दिन को देख
करके परेशान हूँ कि जिस दिन मुसलमानों को परेशान किया जा रखा है, ऐ मेरे सहाबा, मैं उस दिन को देख करके परेशान हूँ कि जिस दिन मुसलमानों को काटा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रखा है, मुसलमानों को बेआबरू किया जा रहा है, मुसलमानों को बेघर किया जा रखा है, मुसलमानों की माँ और बहनों की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है, मुसलमान खवातीन को पर्दे को उछाला जा रहा है, उन्हें बेपर्दा किया जा रखा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रखा है, मुसलमानों पे जुल्म किया जा रखा है, मुसलमानों पे सितम किया जा रखा है, मुसलमानों पे मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा जा रखा है, मुसलमानों के हक को मारा जा रखा है, मुसलमानों को बेआबरू किया जा रखा है, मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रखा है। आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 1400 बरस पहले मस्जिद नबी शरीफ में बैठ करके फरमा रखे हैं, ऐ मेरे सारे सहाबियों सुनो, मैं उस दिन को देख करके परेशान हूँ कि जिस दिन मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। जैसे कि आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान हाल से इतना सुनना था, तमाम सहाबा एक ज़बान होकर के रोने लगते हैं, रोते हुए लबो लहजे में सरकार की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, फरमाते हैं फिदा की उम्मी व अबी आका, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए आका, मेरी जाने आप पे कुर्बान हो जाए आका, मेरी नस्लें आप पे कुर्बान हो जाए आका, मेरे खानदान आप पे कुर्बान हो जाए आका, मेरी तमाम इज्जत आप पे कुर्बान हो जाए आका, या रसूल अल्लाह। आखिर मुसलमानों को क्यों परेशान किया जा रहा है, आखिर मुसलमानों को क्यों मारा जा रहा है, आखिर मुसलमानों को क्यों परेशान किया जा रहा है, आखिर मुसलमानों के हक को क्यों पामाल किया जा रहा है, आखिर मुसलमानों की माँ और बहनों की इज्जत को क्यों नीलाम किया जा रहा है, आखिर मुसलमानों को क्यों बेघर किया जा रहा है। अजीजाने के राबी बकार सहाबाए कराम नबी की बारगाह में अर्ज करते चले जा रखे हैं, अर्ज करते चले जा रखे हैं, ऐ मुसलमानों, ये कोई नई बात रखी है। 1400 बरस पहले मेरी सरकार ने ये फरमा दिया था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होकर रखेगा, मुसलमानों को बेघर किया जाएगा। 1400 बरस पहले नबी ने बता दिया था मुसलमानों की इज्जत को नीलाम किया जाएगा। 1400 बरस पहले मेरी सरकार ने बता दिया था कि मुसलमानों की माँ और बहनों की इज्जत को नीलाम किया जाएगा। 1400 बरस पहले मेरी सरकार ने बता दिया था मुसलमानों को बेघर किया जाएगा। मस्जिद नबी शरीफ में बैठ के 1400 बरस पहले मेरी सरकार ने बता दिया था। अजीज़ाने किरामी बकार तमाम सहाबाए किराम एक ज़बान होकर के नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आखिर मुसलमानों को क्यों परेशान किया जाएगा, क्या मुसलमान कम होगा, या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमानों की तादाद कम होगी। आका फरमाते नहीं, बल्कि उस वक्त का आलम तो ये होगा कि पूरी दुनिया में मुसलमान होगा, पूरी दुनिया में अपने आप को मुसलमान कहने वाला होगा, कोई ऐसा मुल्क न होगा जहाँ मुसलमान न होगा। आए मेरे सहाबियों, आज की तरह नहीं कि तुम 313 हो, 72 हो, वो कल होगा पूरी दुनिया में मुसलमानों की अक्सरियत होगी और पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत होगी। अजीज़ाने के राबी बकार अपनी निगाहों को देखे और अपनी बशारत को वसी करे तो आप जरा देखें कि 57 ममालिक है, 57 ममालिक में कितने मुल्क ऐसे हैं जिसमें जो है मुसलमान हुकूमत कर रहा है कि आप बेहतर समझ सकते हो। लेकिन आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तमाम सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आखिर मुसलमानों की तादाद कम रखी होगी तो क्या मुसलमान गरीब होगा। मेरे सरकार फरमाते हैं नकी मुसलमान गरीब न होगा। और हाँ, उस वक्त के मुसलमानों की अगर गरीबी देखना हो तो जुमे की नमाज में मस्जिद में तो जुमे का चंदा होता है, मुसलमानों की गरीबी वहां देख लेना। और मुसलमानों की अमीरी देखना होगा तो उनकी शादियों में देखना, उनकी पार्टियों में देखना, उनके बर्थडे में देखना, जब वो शराब पी रखे होंगे तब उनकी अमीरी देखना, जब वो बड़े बड़े शौक कर रखे होंगे तब उनकी अमीरी देखना। लेकिन जो है मस्जिद में जाएंगे तो वो गरीब हो जाएंगे। मेरे सरकार फरमाते हैं नहीं मेरे सहाबा, न मुसलमान कमजोर होगा, न मुसलमान गरीब होगा, न मुसलमानों की तादाद कम होगी, मुसलमान ज्यादा होगा, मुसलमान जो है पैसे वाला भी होगा, मुसलमान दौलत वाला भी होगा, मुसलमान ताकतवर होगा। तब सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मुसलमान ताकतवर भी होगा, मुसलमान अमीर भी होगा, मुसलमान के पास सरवत होगी, मुसलमान के पास दौलत होगी, उसकी तादाद भी ज्यादा होगी, या रसूल अल्लाह फिर क्यों मुसलमानों को परेशान किया। अच्छा, आज देखें आप अपनी निगाह को उठा के देखें, एक दो ऐसे मुल्क हैं जहां
गैर मुस्लिम हुकूमत कर रहा है, वरना पूरी दुनिया में अपने आप को मुसलमान कहने वाला हुकूमत कर रहा है। ये पेशन गोई मेरी सरकार की सही है कि गलत? अजीज़ाने गिरामी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, अरे जरा उस दिन को सोचे, बद्र को देखो। बद्र में जंगे बदर का नाम सुना आपने? जंगे बदर कितने हैं? 72 हैं। 313 हैं। कितने हैं? 313 हैं। 313 है। कहाँ है? बद्र में। और सामने फौज कितनी है? 22,000 है, लाख हो, अलग अलग रिवायतों में आया। सामने फौज खड़ी है, हजारों की फौज है। यहाँ कितने हैं? 313 है। अच्छा, 313 में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी। कौन है? बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं। अच्छा, अब इन 313 में बच्चे, बूढ़े, नौजवान। और दूसरी बात ये जो 313 हैं, किसी के पास तीर है तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास तलवार है तो कोई निहत्था है, किसी के पास भाला है तो किसी के पास कुछ नहीं है। मतलब जंग का सामान भी इनके पास नहीं। और सामने जो फौज खड़ी है उसके पास नेजा भी है, बर्छी भी है, तीर भी है, भाला भी है, तलवार भी है। वो तमाम साजो सामान उसके पास मौजूद है, जंगी तमाम सामान उसके पास। अब जरा सोचे कि लाखों की फौज हो, उधर तीर भी हो, उधर तलवार भी हो, उधर नेजा हो, उधर बर्छी हो, उधर जो है तमाम हथियार हो, और साइंस तर दूसरी तरफ 313 हो, जिनमें बच्चे हैं, जिनमें बूढ़े हैं, जिनमें नौजवान हैं, इनके पास हथियार भी नहीं है। क्या ये जंग जीता जा सकता है? आप बताओ, ये जंग जीता जा सकता है? बड़ा मुश्किल है कि ये जंग जीता जाए। लेकिन बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जंग के मैदान में तमाम सहाबाए किराम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। बाद सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा के उम्मी व अबी आका, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह, उधर जो है हजारों की तादाद में फौज खड़ी है। या रसूल अल्लाह, उनके पास तीर भी है, उनके पास भाला भी है, उनके पास बर्छी भी है, उनके पास नेजा भी है, उनके पास तलवारें हैं। या रसूल अल्लाह, हमारे पास न की है, न हमारे पास इतने जंगजू हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ सामने जो है खजूर का दरख्त देख रखे हो। सहाबा अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह, हम देख रखे हैं कि सामने खजूर का दरख्त है। मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, जाओ उस खजूर की टहनी को तोड़ लाओ। सहाबा जाते हैं और उस टहनी को तोड़ करके लाते हैं। मेरे आका ने एक एक टहनी तमाम सहाबा को थमा दी और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, यही तुम्हारी हथियार है, यही तुम्हारा तीर है, यही तुम्हारा बर्छी है, यही तुम्हारी तलवार है, यही तुम्हारी हथियार है। अल्लाह तबारक व तआला हमें फतह मुबीन अता फरमाएगा। और आज का मुसलमान होता तो कहता, खजूर की लकड़ी से, तलवार से कैसे जंग किया जा सकता है? लेकिन कुर्बान जाओ सहाबा के ईमान पे। तमाम सहाबाए किराम एक ज़बान हो के अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर आपने फरमा दिया है कि इस लकड़ी से हमें फतह मिलेगी तो हमें फतह मिलेगी, इसलिए कि आपने जो कहा है वो हक है, आपने जो कहा है वो सच है। या रसूल अल्लाह, इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चंदा तेरा। और शायर फरमाता है, ऐ कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना रात मगर कुरान। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा देखें मैदाने करबला में
यहाँ तो 313 हैं। मैदान करबला में जिस हुसैन की मोहब्बत में तुम यहाँ बैठे हो, जिस हुसैन की मोहब्बत में तुम अपनी नींदों को कुर्बान कर रखे हो, उसी हुसैन अला जद्दी की बदतस्लीम को मैदान करबला में जब आप गए हैं तो वहाँ सिर्फ 72 का लश्कर, कितने का लश्कर है? 72 का लश्कर। वहाँ 313, यहाँ 72। अच्छी साने गिरामी वकार, लेकिन एक एक ने शहादत पाई। खुद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु, खुद जो है आका हुसैन ने अपनी शहादत को पेश किया। लेकिन अजीज़ाने गिरामी वकार, आज भी हुसैन जिंदा है, आज भी हुसैन जिंदा है और यजीद मर गए। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के दरमियान जब ये फरमाया कि मुसलमानों की हुकूमत होगी, मुसलमानों की तादाद भी ज्यादा होगी, मुसलमान ताकतवर भी होगा, मुसलमानों के पास दौलत होगा, तो अजीज़ाने गिरामी वकार तब सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह फिर मुसलमानों को क्यों परेशान किया जा रहा है, फिर मुसलमानों पे लोग कैसे काबू पा रखे हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, जब जब मुसलमान अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहेगा, अजीज़ाने गिरामी वकार अब मेरी बात को बिल्कुल गौर से सुनिएगा। आकाए तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों सुनो सुनो, उस वक्त का जो मुसलमान होगा अपने आप को मुसलमान तो कह रहा होगा लेकिन वो झूठ बोल रखा होगा। आकाए तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों सुनो, उस वक्त का जो मुसलमान होगा अपने आप को मुसलमान तो कह रहा होगा लेकिन झूठ बोल रखा होगा, अपने आप को मुसलमान कहने वाला नमाजों से दूर होगा, अपने आप को मुसलमान कहने वाला रोजे से दूर होगा, अपने आप को मुसलमान कहने वाला ज़कात से दूर होगा, अपने आप को मुसलमान कहने वाला हज और ज़कात से दूर होगा, अपने आप को मुसलमान कहने वाला शराब पी रहा होगा, अपने आप को मुसलमान कहने वाला जुआ खेल रहा होगा, अपने आप को मुसलमान कहने वाला अपने पड़ोसियों पर जुल्म कर रहा होगा, अपने आप को मुसलमान कहने वाला अपने भाइयों से लड़ रहा होगा, अपने भाइयों से झगड़ रहा होगा, अपने आप को मुसलमान कहने वाला अपने पड़ोसियों को हक को मार रखा होगा, भाई भाई के हक को मार रखा होगा, माँ बेटी की इज्जत रखी कर रखी होगी, बेटी माँ की इज्जत रखी कर रखी होगी, बेटा बाप की इज्जत रखी कर रहा होगा, बाप बेटे की ताज़ीम कर रहा होगा, छोटा बड़े की इज्जत कर रहा होगा, बड़ा छोटे पे शक कर रखा होगा। अल-मुख्तसर के हैं मुसलमानों कि मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, जब लोग अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहेंगे और इन तमाम बुराइयों में मुलव्विस होंगे, इन तमाम बुराइयों में जब वो मुलव्विस होंगे तो आकाए तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुसलमानों के अंदर ये तमाम बुराइयां बेबस हो जाती हैं, जब ये तमाम बुराइयों का मुजस्समा बन जाता है मुसलमान, तो अल्लाह की जानिब से उस पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया, जालिम बादशाह मुसल्लत किया जाता। और अगर आज के हुक्मरां हम पर जुल्म कर रखे हैं, उसमें कहीं न कहीं हमारे अखलाक, हमारे किरदार की बुनियाद। ऐ मुसलमानों, अगर हम सच्चे हुसैनी बन जाए, सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी हम गुजारने लगे, अगर हम नमाजों की पाबंदी करने लगे, अगर हम अपने पड़ोसियों के हक को अदा करने लगे, अगर एक बेटा अपने बाप की इज्जत करने लगेगा, जिस दिन एक बेटी अपनी माँ की इज्जत करने लगेगी, जिस दिन से लोग झूठ, दगा, खयानत, चुगली, इन तमाम बुराइयों से दूर होकर के अपने रब की बारगाह में अपने सर को झुका करके अपने रब से मदद मांगेंगे, अपने रब से मदद तलब करेंगे, तो परवरदिगार आलम हमारी दुनिया को भी कामयाब कर देगा और हमारी आखिरत को भी कामयाब कर देगा। लेकिन अजीज़ाने गिरामी वकार, आज हम तमाम बुराइयों में मुलव्विस हैं। अजीज़ाने गिरामी वकार, रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको सच्चा हुसैनी बना। और आपकी समात इतनी अच्छी रही
आप कम रहे, लेकिन आपने हुसैनियत का पूरा पूरा हक अदा किया। वो जज्बा आपका सलामत रहे, अल्लाह आपके जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इसी जज्बे को देख करके एक शेर याद आता है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बरोज़े हश्र होठों पर हंसी मालूम होती है। कि बरोज़े हश्र होठों पर हंसी मालूम होती है। अरे ये उम्मत तो रसूले पाक की मालूम होती है। ये उम्मत तो हम सब आका की उम्मती हैं कि नहीं है? तो मचल के बोले कि बरोज़े हश्र होठों पर हंसी मालूम होती है। ये उम्मत तो रसूले पाक की मालूम होती है। बरोज़े हश्र होठों पर हंसी मालूम होती है। ये उम्मत तो रसूले पाक की मालूम होती है। और मदीना जिसने देखा है, मदीना जिसने देखा है, जाएगा अगर जन्नत में, कहेगा ये जगह देखी हुई, कहेगा ये जगह देखी हुई मालूम होती है। ये किस्सा लतीफ बीना तमाम था, जो कुछ बया हुआ गाज़े बाब था। उब का शेर चमन शाद रही आबाद रही, बागवां जाता है गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।